चाहिए। पूरे महाराष्ट्र का मजदूर जो पावरलूम में काम कर रहा है वो आज इस लड़ाई में उतरा हुआ है। अगर गांव में आग लग जाए और हम सब गांव के लोग, बहुत से लोग अगर उसमें वो आग बुझाने में लगे हैं और हम अगर हमारे घर में सोए हुए हैं तो लोग सोचेंगे ये भी आग लगाने वाला ही होगा। हमारे तरफ से जो होता है एक कटोरा पानी क्यों न हो उस आग में डालना चाहिए, ताकि जब भी हमारा कोई जिक्र करे तब ये आग बुझाने के लिए काम कर रहा था ऐसा उसका मालूम हो। इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि जो पूरे महाराष्ट्र के पावरलूम मजदूर जो सोलापुर, इचलकरंजी, मालेगांव, भिवंडी ये जो मांगे मैंने अभी आपको बताई उसके लिए लड़ रहे, उसका हिस्सा आपने भी बनना चाहिए। हमने आने वाले 1 अगस्त को मुंबई के आजाद मैदान में पूरे महाराष्ट्र के पावरलूम वर्करों का आंदोलन रखा है। उस आंदोलन में सोलापुर के लोग आने वाले हैं, इचलकरंजी के लोग आने वाले हैं, मालेगांव के भी लोग आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हम भिवंडी के एकदम नजदीक है। सोलापुर यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, 450 किलोमीटर, 550 किलोमीटर कम से कम इचलकरंजी है और मालेगांव कम से कम 250-270 किलोमीटर है। वहाँ से ज्यादा लोग मजबूरन मुंबई में नहीं आ सकते, लेकिन हम तो बम्बई के नजदीक रहते हैं। गांव जाने के बाद हम बोलते हैं बम्बई जा रहे हैं, तो कम से कम इस बम्बई में होने वाली लड़ाई का आपको हिस्सा बनना चाहिए। इस लड़ाई में 1 तारीख को हम लोग कल्याण नाके से बस पकड़ेंगे, कल्याण जाएंगे और कल्याण से 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जमा होकर वहां से ट्रेन से बिल्ला लगा के मंत्रालय जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग भी सब हमारा साथ दें, क्योंकि हमें मालूम है कि आप सब सोचते हैं कि ये सब होना चाहिए, लेकिन होगा कैसा ये आपको नहीं मालूम है। इसलिए हम आपको जगाने आए हैं। हमको मालूम है कि जो आदमी सोया हुआ है पूरे भिवंडी क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में जाकर पब्लिक को जागरूक कर, आपके क्या मांग है सरकार से? देखिए, जब से भिवंडी में पावरलूम लगे हैं तब से भिवंडी में गुमास्ता लाइसेंस से कारखाने चलते थे, लेकिन हमारे सतत के आंदोलन की वजह से गुमास्ता लाइसेंस कैंसिल हो गए। भिवंडी में 40,410 कारखाने हैं और ये कम से कम खाली 37 कारखाने फैक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। बाकी सब के सब कारखाने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, ऐसे ही चल रहे हैं और उसमें काम करने वाले मजदूरों को कुछ ये सेट नहीं दे पा रहे। बार बार ये मंदी की बात हो रही है, बार बार यान के चढ़ उतार की बात हो रही है। इसलिए इस बार हमने तय किया है कि इस बार हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि ये कल्याण पावरलूम कामगारों के लिए माथाड़ी धरती पे, जैसे उन्होंने रिक्शा वालों के लिए बनाया, घरेलू कामगारों के लिए बनाया, कंस्ट्रक्शन वर्करों के लिए बनाया, उस ढंग से पावरलूम कामगारों के लिए पावरलूम कामगार कल्याणकारी बोर्ड की स्थापना करें। उस बोर्ड के तहत सभी कामगारों को रजिस्ट्रेशन करवाए और रजिस्ट्रेशन करके उनको कार्ड दे, मंडल का कार्ड दे। और ये जो कारखाने हैं ये कारखाने फैक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करें और जो मंडल के तहत इनको जो एक्सीडेंट की सुविधा है, इनके बच्चों को शिक्षा की सुविधा है, इनको जो पीएफ है और इनकी पेंशन है, ये सब उसमें मंजूर करके ये सब उनको दे। इसके लिए हमने पूरे भिवंडी में अभी हम लोग जन जागृति कर रहे हैं, पावरलूम मजदूरों के साथ जा रहे हैं और आने वाले 1 तारीख को आजाद मैदान में पूरे महाराष्ट्र के सोलापुर, इचलकरंजी, मालेगांव ऐसे चारों जगह से आजाद मैदान में पावरलूम मजदूर आने वाले हैं। उन मजदूरों को साथ में लेके हम लोग आंदोलन करेंगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और मंत्री को बोलेंगे कि ये पावरलूम कामगार कल्याणकारी मंडल की स्थापना करें। इससे कई साल पहले भी ये आंदोलन हो चुका है, पब्लिक को यूनियन काट दिया गया है, फिर भी पब्लिक को डरा करके धमका करके, मतलब कि जो वहाँ डर से कोई जाता नहीं। अभी इस किलो करके आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि ये पावरलूम मजदूर भिवंडी में 4.5 लाख के तकरीबन है और हमारी कैपेसिटी है कि हम सब मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रहे। हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तक मजदूरों तक पहुंचे। हम 2015 में इसी भिवंडी से 25,000 मजदूरों को लेके गए थे मुंबई। तब कामगार मंत्री हसन मुशर्रफ थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि ये पावरलूम कामगार कल्याणकारी मंडल बनेगा, लेकिन उसके बाद उनकी सरकार गिर गई। उसमें पैसा कहाँ से आया उन्होंने हमको पूछा था, तो हमने बोला था कि महाराष्ट्र में
करोड़ों किलो माल यान आता है, उस 1 किलो यान पे 1 रुपया टैक्स भी लगाएंगे तो भी करोड़ों रुपया उस महामंडल में जमा होगा और वही पैसा आप इन मजदूरों के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। उसकी बात उधर उस मीटिंग में भिवंडी के आमदार रईस शेख थे और चारों तरह जगह के आमदार थे, चारों यूनियन के लोग थे, चारों कामगार मंत्री थे और सभी कामगार विभाग के लोग भी थे। उन्होंने भी माना था कि ये रास्ता सही है और इसी ढंग से होगा। उन्होंने कल्याणकारी मंडल की घोषणा भी की थी, लेकिन आज तक सरकार बार बार बदलने की वजह से उसका आज तक अमल नहीं हो पाया। इसलिए हम फिर से चालू कर रहे हैं। तब हम खाली सोलापुर और भिवंडी के लोग ही आंदोलन कर रहे थे, अभी हमारे साथ मालेगांव के और इच्चलकरंजी के मजदूर भी है। हम चारों जगह के लोग, हमारा अधिवेशन मालेगांव में हुआ, उस मालेगांव के अधिवेशन में हमने तय किया है कि हम आने वाले 1 तारीख को पूरे महाराष्ट्र के मजदूरों को लेके बंबई में धरना करेंगे और सरकार से मांग करेंगे।